अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे पता है मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत कंफ्यूज होंगे चूंकि एमडी कैट की तारीख का पीएमसी ने तीसरी बार ऐलान किया है। अच्छा, अभी मैं तीसरी बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो सबसे पहले ऐलान किया था वो 7 सितंबर को था। 7 सितंबर के बाद फिर ऐलान किया गया कि जी एक हफ्ते इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम 14 सितंबर से शुरू करते हैं, चूँकि वो फ्लड की जो सिचुएशन थी, सैलाबी सूरत हाल थी और वो रिलीफ काम चल रहा था और तमाम सूबों ने ये एतराज़ उठाया था कि हम इस वक्त तैयार नहीं हैं एमडी कैट को कंडक्ट करने के लिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एमडी कैट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अगले ऐलान तक मुलतवी कर दिया गया और फिर जो पीएमडीसी की बहाली का सिलसिला था ये भी हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया, तेज़ किया गया। शुरू तो ये पहले ही हो चुका था, इसको ज़रा तेज़ी इस वक्त में मिली पिछले 8-10 दिनों में, जब ये स्टैंडिंग कमेटी से भी और फिर सेनेट के इजलास से भी पास हो गया। तो अब एक और कन्फ्यूजन पीएमसी ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस वक्त खड़ी कर दी है कि शुरू में उन्होंने 2 तारीखें दी थी कि जी या तो 13 को टेस्ट होगा, 13 नवंबर को, या फिर 20 नवंबर को ये टेस्ट होगा, लेकिन अब उन्होंने 13 नवंबर को ये टेस्ट कंफर्म किया है। अच्छा, अब ये गेम कर कौन रहा है? ये क्या पीएमसी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है और कोई गेम कर रही है, या हुकूमत इस वक्त जो कि एक तरफ पीएमडीसी की बहाली की बात कर रही है, कोशिशें भी कर रही है और फिर पीएमसी को भी उसने आज़ाद छोड़ा हुआ है और पीएमसी अपने फैसले भी कर रही है, अपनी पॉलिसीज़ भी दे रही है, उसके डिसीजंस भी सामने आ रहे हैं, मीटिंग्स भी उसकी हो रही हैं। तो ये क्या ये दोनों चीज़ें पैरेलल तो नहीं चल सकती? ज़ाहिर है या पीएमडीसी को चलना है या पीएमसी को चलना है, और दोनों में से एक फाइनल हो जाए तो स्टूडेंट्स भी फिर अपनी एक सिंगल माइंडसेट के साथ, एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकें। उन्हें ये पता चल जाए कि उन्हें किस सिलेबस से तैयारी करनी है, उन्हें पता चल जाए कि पीएमडीसी टेस्ट कंडक्ट करेगी या पीएमसी करेगी। तो इस पर थोड़ी सी ज़रा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो पीएमसी ने अब ऐलान किया है 13 नवंबर को, एक बार फिर तीसरी बार उसने ये डेट इसकी अनाउंस की है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 13 को होगा या नहीं होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले इस ऐलान की थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब इस ऐलान के तहत जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी लेगी जनाब? उनका टेस्ट लेगी बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। ये बलूचिस्तान की बात हो गई। अब जनाब इसके बाद पंजाब की बारी आती है, तो पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस, जो कि इससे पहले पीएमडीसी के वक्त में भी ये टेस्ट लेती रही है, तो वो इस टेस्ट को लेगी। अगर ये अभी पीएमसी के, ये क्योंकि पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, पीएमसी का ऐलान है ना, तो अभी पीएमडीसी की बात थोड़ी सी ज़रा आगे चलकर हम करते हैं। तो जनाब केपीके में यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो यूनिवर्सिटी है वो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केएमयू, ये टेस्ट लेगी। फिर उसके बाद हम अगर सिंध पर आ जाते हैं तो सिंध में डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ये आपके टेस्ट को कंडक्ट करेगी। और फिर आखिर में हम जब बात करते हैं इस्लामाबाद की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को कंडक्ट करेगी। तो ये पीएमसी का ऐलान। और फिर नीचे जो और दूसरी चीज़ें हैं वो सब आपको पता है, वो पासिंग क्राइटेरिया 55 फॉर एमबीबीएस और 45 फॉर बीडीएस, तो वो ये तमाम चीज़ें फिर एफएससी के जो नंबर्स हैं, तो वो अब ये इन्होंने एक, ये आप अगर पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे फ्रंट पर, अच्छा देखें कंफ्यूज करने का एक और तरीका, फ्रंट पर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, वरना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अनाउंसमेंट होती है वो फ्रंट पर आपकी ब्लिंक करने लगती है खुद ब खुद। वो जो राइट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पर बार्स हैं, उनको आप उन पर प्रेस करेंगे, फिर उनको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस वाला कॉलम होगा आप उसको क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा वो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉलिसीज़ एंड डिसीजन ये डाउनलोड हो जाएंगे। फिर आप ये देख सकेंगे पॉलिसी डिसीजन की हेडिंग से ये पूरा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये चलें पीएमसी ने अब जारी कर दिया, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी पहले से कर रहे थे, आप पीएमसी के सिलेबस के तहत तैयारी करते रहो। हर वीडियो में और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको मुसलसल ही कहता रहा हूँ कि अभी आप उन्हीं बुक्स को फॉलो करें जो कि पीएमसी के तहत आप कर रहे थे। अब जो पीएमडीसी वाला मामला है, अब ये ज़ाहिर 2 रोज़ बाद कौमी असम्बली से ये पास हो रहा है बिल। गवर्नमेंट को ख़ासतौर पर वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को इस वक्त ये सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कर देनी चाहिए। मेरा उनको मशवरा ये है और मेरी उनसे अपील भी ये और दरख्वास्त भी ये कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लियरली अनाउंस करें कि पीएमसी ने जो डेट अनाउंस की है या तो इसी डेट पर एग्ज़ाम होगा, पीएमसी ही इस एग्ज़ाम को लेगी, और अगर नहीं वो सीरियस हैं, उनकी इंटेंशन है पीएमडीसी को बहाल करने में, तो फिर वो ऐलान करें कि जी हम कौमी असम्बली से ये बिल पास करवाने जा रहे हैं। इसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से साइन होगा, अगर साइन नहीं होता तो 20 अक्टूबर को ये फिर जॉइंट सेशन से अप्रूव होगा, फिर ये बिल की सूरत, कानून की सूरत इख्तियार कर लेगा। इसमें इतना इतना टाइम लगेगा, इस डेट को पीएमडीसी फंक्शनल हो जाएगी, इस डेट से वो काम शुरू कर देगी। तो ये जो 13 तारीख की जो डेट आई है या 13 नवंबर की, इस पर आप तवज्जो ना दें। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं अपील कर रहा हूँ अब्दुल कादिर पटेल से, जो वज़ीर सेहत हैं, वो आएँ और इन लाखों स्टूडेंट्स, इन लाखों फैमिलीज़ की जो अजियत है, जो मुश्किल है इस वक्त, जो इनकी कन्फ्यूजन है, इसको ख़त्म करें। चूँकि अब ये खेल इन लोगों के साथ ना खेलें, ना आप खेलें ना पीएमसी खेले, क्योंकि ये इस वक्त खेल ही लग रहा है। पीएमसी को आप ख़त्म कर रहे हैं, चंद दिन की वो मेहमान रह गई है,
वो जनाब ऐलान कर देते हैं डेट का, स्टूडेंट्स एक रुख पर जाने लगते हैं, आप उनको पकड़ कर दूसरे ट्रैक पर डाल देते हैं, वो इस ट्रैक पर सफ़र करने लगते हैं, आप उनको फिर पकड़ कर कहते हैं नहीं उसी ट्रैक पर चलो। तो ये इस खेल को अब ख़त्म होना चाहिए। परसों जब कौमी असम्बली से ये बिल पास हो रहा है पीएमडीसी का, वो इस साल के लिए हो रहा है या वो अगले साल के लिए हो रहा है, ये जितने भी इस वक्त सेनेटर्स हैं, जितने भी एमएनएज़ हैं, ये जब हम लोगों से बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कुछ और बात करते हैं और उसके बाद फिर एक्चुअली कुछ और हो रहा होता है। पीएमसी जिस तरह डिसीजन ले रही है उस तरह लग नहीं रहा कि वो पीएमडीसी की इस तरह कोई आमद होने वाली है या वो बहाल होने वाली है, या इन सेनेटर्स की या एमएनएज़ के जो बयानात हैं और उनकी जो इंटेंशंस हैं उसकी कोई वैल्यू है। अगर वो होती तो फिर ज़ाहिर है पीएमसी ना इस बात का ऐलान करती, और अगर उनकी वाकई वैल्यू है और वो अपनी धुन के पक्के हैं और अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं तो फिर वो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अब्दुल कादिर पटेल साहब करें, सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब करें क्योंकि उन्होंने ये बिल पेश किया था, बैरामन तंगी साहब करें क्योंकि वो बहुत पेश रहे हैं आगे, उनके साथ सेनेटर पलवाशा खान साहिबा रही हैं, ज़हरा वदूद फातमी साहिबा बहुत आवाज़ उठाती रही। तो ये तमाम लोग जितने लोगों ने भी इस मामले पर आवाज़ उठाई है, अब ये एक अगला 1 या 2 दिन उनके लिए बड़े क्रिटिकल हैं, वो आएँ और इन तमाम स्टूडेंट्स को एतमाद मिले कि वो जो करने वाले हैं उस पर हम यकीन करें और तमाम स्टूडेंट्स यकीन करें, या ये जो हो रहा है फिर हम इस पर यकीन करें और इस पर हम चलें, तो फिर आपकी तरफ से हम तवज्जो हटा देते हैं और आपकी बात सुनना हम छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज़ काबिल अमल हो सकती है, या पीएमसी का ऐलान या फिर आप तमाम लोगों की वो इंटेंशन जो पीएमडीसी बिल्कुल लेकर है। तो उम्मीद है और मेरी कोशिश भी है कि ये पैगाम अपना उन लोगों तक पहुँचाऊँ इस वीडियो के ज़रिए भी और टेलीफोन कॉल्स के और मैसेजेस के ज़रिए भी, और ये पैगाम उन तक पहुँचता है तो अल्लाह करे कि उन पर इसका थोड़ा बहुत असर भी हो, और फिर अब देखते हैं कि अगले 1 या 2 रोज़ में क्या सिचुएशन बनती है। बहरहाल पीएमसी ने ऐलान ज़रूर कर दिया, लेकिन अभी भी मार्जिन मौजूद है चूँकि अभी बहुत दिन है। अभी 20 अक्टूबर से भी अगर आप दिन लगाएँ जब पीएमडीसी अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद से भी कोई 23-24 दिन का वक्त है, तो ये बहुत वक्त है। लेकिन अपनी तैयारी आप लोग करते रहें, जो डेवलपमेंट जो खबर आएगी उससे आप लोगों को आगाह मैं कर दूँगा, वो आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन अपनी तैयारी खुदारा जारी रखिएगा और अभी पीएमसी के सिलेबस के तहत ही जारी रखिएगा, जब तक कोई नया ऐलान नहीं होता, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, उस वक्त तक अपनी तैयारी को जारी रखें। कल परसों इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, और जो लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ और ख़बरें आप तक पहुँच सकें। और जो लोग देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को, अपने जो दूसरे और जान पहचान वाले लोग हैं जो कि एमडी कैट या एनएलई इससे मुतालिक कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं या इस फील्ड से वाबस्ता हैं, तो उनको भी ये सेंड करें ताकि उनकी भी किसी हद तक ये मदद हो सके और वो भी अपना माइंड क्लियर कर सकें, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलें अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।